हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम एक फर्नीचर का एस्टिमेट निकाल सकते हैं। आप उसे एस्टिमेट कहिए या कोटेशन कहिए, तो किस तरह से हम लोग एक फर्नीचर का कोटेशन निकाल सकते हैं। काफी बार जब आपने इंटीरियर डिजाइनिंग कराया होगा या फिर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट होंगे, प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर होंगे, तो कई बार आपको कोटेशन निकालना पड़ता है। जब भी आप एक डिजाइन बनाते हो तो क्लाइंट पूछता है कि इसका क्या एस्टिमेट निकलेगा। अगर आप एक क्लाइंट हो, आपको कोई डिजाइनर एक डिजाइन बना कर देता है, तो आप खुद अपने साइड से उसे एक एस्टिमेट निकाल के देखना चाहते हो कि उसने जो निकाला है वो किस रेट में निकाला है, किस तरीके से निकाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग एक एस्टिमेट निकालते हैं। और हर एक आइटम का अलग अलग एस्टिमेट होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग एस्टिमेट होता है, तो उसका कैलकुलेशन का तरीका भी अलग अलग होता है। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए एक सैंपल प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं। ये हमारा जमशेदपुर का प्रोजेक्ट है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम लोग एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है। ये लिविंग रूम का फोटो है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा क्लियर इमेजेस के लिए आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं sahufoundation.com। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए आपको स्क्रीन पर दिखला रहा हूं। तो ये हमने एक टीवी यूनिट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इसका एक एस्टिमेट हम लोग कैसे निकालेंगे। इसमें काफी सारे फर्नीचर्स है, एक एक करके मैं आपको सारे फर्नीचर्स दिखलाऊंगा। जैसे यहाँ पे वॉलपेपर है, ये बालकनी एरिया हो गया, ये सारे वॉल क्लैडिंग बालकनी एरिया हो गया, ये डाइनिंग स्पेस हमारा हो गया, ये भी डाइनिंग स्पेस है, ये किचन का सारा एरिया हो गया, ये सारा लिविंग रूम ही है, ये किड्स बेडरूम है, ये किड्स बेडरूम का वार्डरोब है, ये मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम में वॉलपेपर्स, ये पेरेंट्स बेडरूम का टीवी यूनिट है, ये पेरेंट्स बेडरूम में वार्डरोब है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक सैंपल लेकर उसका हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा लिविंग रूम हो गया, तो इसका हम लोग एस्टिमेट कैसे निकालेंगे। जैसे कि एक पोर्शन को हम लोग पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल टीवी यूनिट के पीछे जितना पैनलिंग किया हुआ है उसको हम लोग पकड़ेंगे। फिर उसका हम लोग टोटल विड्थ और हाइट लिख लेंगे। एक डायरी पे आप इस तरीके से टोटल विड्थ और हाइट सबका एक एक रूम बाय रूम और फर्नीचर बाय फर्नीचर आप लिखते जाओ। बाद में उसका आप फेयर करना, बट स्टार्टिंग में आप सारे विड्थ और हाइट सारे मटेरियल के लिखो। जिस मटेरियल अगर जहां मटेरियल चेंज हो रहा है तो उसका डायमेंशन फिर से आप अलग कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैनल लगने वाला है, एक प्लाई का पैनल लगेगा और उसके ऊपर सनमाइका लगेगा, तो इसीलिए उसका एक विड्थ और हाइट हमने ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे वुडन राफ्टर्स हो गए जो ब्राउन कलर के दिख रहे हैं आपको, ये वाला पोर्शन, ये पूरा वुडन राफ्टर्स हो गया। तो ये राफ्टर फिर से अलग मटेरियल हो गया, बीडिंग के साथ बनेगा, तो इसमें वुडन पॉलिश होने वाला है, तो उसको फिर से हम लोग अलग कंसिडर करेंगे। टोटल विड्थ और टोटल हाइट उसका मेजर कर लेंगे। उसके बाद नीचे ड्रॉर्स हो गए, ड्रॉर्स में चैनल लगेगा, तो कितने ड्रॉर्स हो गए, 3 ड्रॉर्स हो गए, और यहाँ पे 2 ओपन यूनिट हो गए। अगर पिक्चर आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप सैंपल में हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हो sahufoundation.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और फिलहाल आप यहाँ पे देखो कि ये 3 ड्रॉर्स हो गए। तो ड्रॉर का मेकिंग अलग तरीके से होता है, सब में चैनल्स लगते हैं, फिर सब में हैंडल्स लगते हैं, तो उसका कॉस्टिंग भी अलग हो जाता है। तो ये 3 ड्रॉर्स आप मेंशन कर लो, टोटल उसका विड्थ हाइट आप लिख लो, उसके बाद ओपन यूनिट्स आप मेंशन करो। फिर जितने भी आपके शेल्फ्स हो गए, जैसे कि यहाँ पे जो रनिंग शेल्फ्स है, ये पूरा एक रनिंग शेल्फ है, यहाँ पे 3 शेल्फ्स है, ये सारी चीजें आप लिख लो। तो ये सारे लिखने के बाद स्क्वायर फीट आपने लिख लिया कि ओवरऑल क्या स्क्वायर फीट आ रहा है। फिर पर आइटम वाइज आप उसका रेट लिख लो। रेट कैसे लिखोगे, अगर आपके पास कोई कारपेंटर है तो आप कारपेंटर से पूछो कि इतना स्क्वायर फीट है और उसमें मेरे को लगाना है, तो वो कैसे लगेगा, तो वो एक रेट बताएगा अपने हिसाब से। बट मार्केट में हर चीज का रेट डिफर करता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्लाई दिखलाता हूं। देखो यहाँ पे 2 तरीके का पाइन वुड है ना। अब दोनों में आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और जो पाइन वुड है वो भी बहुत रेंज में आता है। अगर 65 रुपीज से लेके 130 140 तक भी आपका वो पाइन बोर्ड आता है। तो अब आप सोचो कि 65 और 140 में कितने ज्यादा का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो इस तरह का जब डिफरेंस रहेगा तो हो सकता है एक कारपेंटर आपको कुछ और रेट बोले, अगला कुछ और रेट बोले। तो आप सारे चीज का आप डायमेंशन लिख लो
क्या फर्नीचर है, कितना उसका विड्थ, कितना हाइट है और टोटल स्क्वायर फीट कितना है। उसके बाद आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कोटेशन दिखला सकते हो, चेक करवा सकते हो, पर सब कुछ डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। आप सेंचुरी का प्लाई लगा रहे हो, आप पेंगुइन का लगा रहे हो, आप मरीनो का लगा रहे हो, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, रीजन का लगा रहे हो, तो किस ब्रांड पे आप कर रहे हो। तो सिंपल से कहने की बात है कि कंपेयर एप्पल विथ एप्पल, नॉट एप्पल विथ कस्टर्ड एप्पल। तो आप जब सेम पैरामीटर्स में चीजों को कंपेयर करोगे तब आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपका जो डिजाइनर हो वो आपको बेटर क्वालिटी दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा आपसे चार्ज कर रहा है। अगर वो 90 रुपीज 100 रुपीज का वो अगर वहां पे पाइनवुड लगाना चाह रहा है तब वो आपको एक अलग कोटेशन देगा। और वहीं कोई दूसरा डिजाइनर बोलेगा कि मैं आपको 6 लाख का प्रोजेक्ट है, मैं आपको 5 लाख में कर दूंगा, बट मे बी वो 65 रुपीज का पाइनवुड लगा रहा होगा। तो इसीलिए आप पहले मटेरियल, जो कोर मटेरियल है उससे आप क्रॉस चेक करवाओ कि वो सारा कोर मटेरियल बराबर है कि नहीं। क्या ग्लू लगा रहा है, कौन सा कंपनी का लैमिनेट लगा रहा है, लैमिनेट में 0.8 लैमिनेट लगा रहा है, फिर 1 mm का लैमिनेट लगा रहा है, वो सारी चीजों को आप देखो। उसके बाद इक्वली चीजों को कंपेयर करो। ऐसा ना हो कि एक डिजाइनर 0.8 mm का लैमिनेट का कोटेशन दिया है और दूसरा 1 mm का दे रहा है और आप बोल रहे हो कि ये तो महंगा दे रहा है। तो महंगा दे रहा है तो वो बेटर क्वालिटी भी आपको दे रहा है। तो इसीलिए आप चीजों को पहले एक जैसा कर लो, सारे एक जैसे मटेरियल, उसके बाद फिर आप रेट में कंपैरिजन करो कि कौन आपको क्या रेट में दे रहा है। तो ये हो गया हमारा एक फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद समझिए कि ये वार्डरोब हो गया। तो वार्डरोब में क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजों का जो कंस्ट्रक्शन है वो एक जैसा ही होता है, तो टोटल आप वार्डरोब का लिख लो, वार्डरोब का क्या हाइट है और क्या विड्थ है, वो सारी चीजें आप अच्छे से लिख लो। और फिर जो लॉफ्ट है उसका आप अलग लिख लो, क्योंकि लॉफ्ट का कंस्ट्रक्शन और वार्डरोब का कंस्ट्रक्शन में काफी डिफरेंस है। क्योंकि वार्डरोब के अंदर आपके कुछ शेल्फ्स आएंगे, ड्रॉर्स आएंगे, ब्लॉक्स आएंगे, हैंडल्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आती है। और लॉफ्ट में शटर्स आता है और हैंडल्स आता है, दैट्स इट। तो इसलिए दोनों चीज को अलग अलग लिख लो। उसके बाद फिर वॉलपेपर्स का जहां तक बात हुआ, तो वॉलपेपर्स आप टोटल वॉल का आप देख लो स्क्वायर फीट कितना होने वाला है, और प्लस 10% वेस्टेज आप हमेशा पकड़ो, क्योंकि जो पैटर्न्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनको मैच करवाने के लिए कुछ वॉलपेपर वेस्ट भी होता है। तो इसीलिए जितना आपका टोटल वॉल का विड्थ है प्लस 10% वेस्टेज, एक जो रोल होता है वॉलपेपर का वो लगभग आप, मैं बोलता हूँ 50 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। तो 59 स्क्वायर फीट बहुत सारी कंपनीज देती है, 10% खुद ही वेस्टेज उसमें जोड़ के 59 स्क्वायर फीट का देती है। तो अगर मान लो आपका 100 स्क्वायर फीट या फिर 120 स्क्वायर फीट आ रहा है आपका वॉल, तो 120 स्क्वायर फीट के लिए आप कितना रोल लोगे, 50 50 50, मतलब कि 3 रोल आप लोगे। 50 स्क्वायर फीट का एक रोल हुआ, तो आपको 3 रोल का ऑर्डर देना है। तो इस तरह से आपको कितना वॉलपेपर लगने वाला है वो भी उसी तरह से कंसिडर होगा। फिर यहाँ पे आ गया, जैसे ये बालकनी का हमारा वॉल क्लैडिंग हो गया, तो यहाँ पे वॉल क्लैडिंग के लिए जो टाइल्स होता है वो भी स्क्वायर फीट में आता है। तो आप बस टोटल एरिया देखो कि कितना स्क्वायर फीट में आपको टाइल्स लगाना है, जो भी आप जो टेक्सचर सोच रहे हो उस टेक्सचर में, और फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप प्राइस ले लो किसी भी टाइल्स वाले से। बाकी सारी चीजें लगभग वैसे ही है, जितने भी फर्नीचर सब वैसे ही है। ये सारे 2D ड्राइंग्स हो गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 2D ड्राइंग्स में आपको ज्यादा क्लियरली सब चीज का डायमेंशन पता चलेगा। तो अगर आप एक क्लाइंट हो तब भी आप अपने डिजाइनर को बोल सकते हो कि हमें 2D ड्राइंग्स चाहिए, 2D मेजरमेंट के साथ। तो जैसे मेरा खुद एक फर्म है इंटीरियर डिजाइनिंग का, साहू फाउंडेशन, आपको पता होगा। तो हम लोग खुद भी 2D डिजाइन देते हैं। जब 3D बनाते हैं उसका 2D देते हैं, हर एक फर्नीचर का डिटेल देते हैं उसमें कि क्या डिमेंशन है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है, सारी चीजें। उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि क्या लैमिनेट दे रहे हैं, किस क्वालिटी का लैमिनेट दे रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जब आप एस्टिमेट निकालते हो। कई लोग सिर्फ और सिर्फ प्लाई और लैमिनेट का कॉस्टिंग निकाल देते हो, बट हर एक प्लाई को, लैमिनेट को लगाने के पीछे आपका ग्लू भी लगना है, लेबर चार्ज भी लगना है। तो सारे चीजों का आपको एडिशन करना होगा। पहले तो आप प्लाई का अलग करोगे या फिर पाइन बोर्ड जो भी है आप बोर्ड का करोगे, कोर मटेरियल। उसके बाद अंदर और बाहर, अंदर की तरफ व्हाइट लैमिनेट लगेगा, बाहर की तरफ जो भी डेकोरेटिव लैमिनेट आपने सोचा है वो लगेगा। उसके बाद उस पर ग्लू लगेगा, लेबर चार्ज लगेगा, उसमें जितने भी कटिंग वटिंग और हार्डवेयर हो गए, कहीं काटी लगना है, हिंजेस लगने हैं, वो सारी चीजें उसमें लगेगा। उसके बाद उसमें वेस्टेज भी आपका होगा, 10% तो मिनिमम वेस्टेज आप समझो कि आपका होना ही है। उसके बाद हैंडल्स लगेगा, तो हैंडल किस क्वालिटी का दे रहे हो। एक एक हैंडल 5000 तक का भी आता है। तो आपके ऊपर है कि आप किस रेंज तक पहुंच रहे हो,
वहां तक आप खर्च कर सकते हो। कई लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं कि मुझे एक रूम बनाना है, लगभग क्या एस्टिमेट पड़ेगा। तो देखिए, एक डिजाइनर आपको एस्टिमेट नहीं बता सकता है, क्योंकि कुछ लोग 5 लाख रुपए में पूरा घर बनाते हैं और कुछ लोग 5 लाख रुपए में सिर्फ एक रूम बनाते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो अपने घर के ऊपर। आपका घर है, आपका पैसा है। हम लोग डिजाइनर्स हैं जो हम लोग एक थॉट प्रोसेस आपको दे सकते हैं। हम इमेजिनेशन में कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी लेवल तक आपको लेकर जा सकते हैं। हम लोग आपको गाइड करते हैं कि आपके बजट के अंदर क्या क्या मटेरियल पॉसिबल है। पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था कोरियन मटेरियल के पीछे। एक शीट उसका लगभग 10,000 का आता है, ठीक है, और वहीं लैमिनेट 1,500 का आता है। तो आप सोचो कि लगभग आपका 8-10%, 8-10 टाइम्स का प्राइस डिफरेंस है। तो आप सोचो कि उतना ज्यादा प्राइस डिफरेंस होता है। वो भी ये सिर्फ एक मटेरियल नहीं है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं जिसमें प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बट हाँ मटेरियल भी बहुत सुंदर होता है। तो वही चीज है कि आपको कितना स्पेंड करना है, तो एक डिजाइनर आपको बताएगा कि आप कितनी चीजें उसमें लगा सकते हो। अगर आपका बजट 1 लाख रुपए का है रूम के अंदर, तो 1 लाख के हिसाब से ही आपको डिजाइन देगा। अगर अगर वो आपको 5 लाख के हिसाब से डिजाइन देगा, आपको पसंद भी आएगा, बट एट द एंड आपका पॉकेट अलाउ नहीं करेगा। तो वो डिजाइन का, आपका टाइम, डिजाइनर का टाइम, सबका टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो इसीलिए आप अपने बजट को ज्यादा क्लियरली अपने डिजाइनर के साथ शेयर करो। जब आपका बजट शेयर होगा तो डिजाइनर भी उसी अकॉर्डिंग आपको डिजाइन दिखाएगा, आपका भी उसी अकॉर्डिंग मन बना रहेगा। वरना एक बार उसने अच्छा डिजाइन दिखा दिया तो आपका फिर मन बन जाएगा कि मेरे को तो यही चीज चाहिए। फिर आप बोलोगे कि मेरे को सेम चीज को आप कम में करके दो। तो जब अच्छे डिजाइन को वो कम में करके देगा तो वो उसका क्वालिटी कभी भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप बजट को फिक्स करें। होप सो आपको टोटल बजटिंग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है किस तरह से एस्टिमेट निकालना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए आपको ज्यादा और डिस्क्रिप्टिव वे में, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कोई आपको हमारा सैंपल प्रोजेक्ट्स देखना है पूरा कोटेशन के साथ, तो वो भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने सोचा है फॉल सीलिंग के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि फॉल सीलिंग का कॉस्टिंग बिल्कुल अलग तरीके से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।